हे एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, रंगीला फैमिली में सोनम की सगाई हो गई और पूरी सगाई में रंगीला फैमिली के गुरुजी नहीं दिखे, जिससे कि लोगों के अंदर ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतना बड़ा फंक्शन किया, एक शादी के जैसा एंगेजमेंट किया और उस शादी के जैसे एंगेजमेंट में अपने गुरुजी यानी कि खास मेहमान को भी नहीं बुलाया। एक तरह से रिश्तेदार भी है विजय, नीतू का भाई, और इधर रंगीला फैमिली के छोटे बेटे से नीतू की सगाई हो चुकी है, तो एक तरह से समधी समधी हैं ये लोग। तो इतने बड़े फंक्शन में आखिर विजय रिया नहीं दिखे, क्या बात है। और उधर विजय रिया पहुंच गए पटना अपने गुरु के पास, यानी कि सुनील के पास। आखिर में क्या वजह है, इन दोनों के बीच का रिश्ता सब कुछ ठीक है या खत्म हो चुका है, ऐसा लोगों ने, एक वो ख्याली होता है ना पुलाव, वो पकाना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी चीजों को रखे हो तो सवाल उठेगा। अब इस बात पे इनका खुलासा होता है नहीं होता है, लेकिन लोगों ने जो है, इनके आसपास के लोगों ने सच्चाई बतानी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि रंगीला फैमिली से विजय रिया ने अपनी बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। अब हम ये कैसे सच मान ले, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले मान लो, सोनम के ससुराल में ये लोगों ने शादी फिक्स करने के लिए गए थे। वहां पे मतलब शादी, एक तरह से बरक्षा कहते हैं, बरक्षा चढ़ाने गए थे। वहां पर रंगीला फैमिली के साथ विजय दिखा था, वहां पर दिखा था 2 हफ्ता पहले। तो जब वहां जा सकता है तो सोनम के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आया। और साथ ही साथ सोनम की खास फ्रेंड सुनीता नहीं दिखी। सुनीता की शादी में बुलाया था सोनम को सुनीता ने, लेकिन सोनम ने क्यों नहीं बुलाया सुनीता और उसके हस्बैंड को। बहन भाई से रिश्ता टूटा है ना, बहन भाई से मन में खटपट है, दोस्त दोस्त से थोड़ी ना खटपट है। तो यहाँ पर सुनीता भी नहीं दिखी है। और विजय रिया पहुंचे हैं अपने गुरुजी के पास पटना। आखिर में क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि रंगीला फैमिली के यहाँ जाने से बचने के लिए पहुंच गए पटना। इसके पहले का वीडियो हमने देखा विजय रिया का, जिसमें खेत काट रहे हैं, धान काट रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। वैसे बहरहाल मैं एक चीज बताऊं कि इस टाइम पर विजय रिया का जो व्यूज है काफी डाउन चल रहा है। एक टाइम पे था कि रंगीला फैमिली से भी ज्यादा उनका ग्रो चल रहा था, लेकिन अभी रंगीला फैमिली, वही कहते हैं ना कि गुरु ही रहता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो वही हाल है कि यहाँ पर जो गुरु अपने चेले को सिखाता है, वो चेला उससे आगे बढ़ जाता है और गुरु वहीं का वहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन भी है भाई, कि हमसे आगे कोई न बढ़ सके, और अगर कोई बढ़ गया तो देखकर जलन भी होती है। ऐसा भी लोगों का कहना है कि विजय रिया को जलन हो रही है रंगीला फैमिली से। और रंगीला फैमिली जब से ये सगाई फिक्स की है, तब से जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा इनका ग्रो भी हो रहा है चैनल। इसी तरह से जब सुनीता की सगाई हुई थी, और सुनीता की सगाई नया नया जो बताया था, उसके बाद शादी वगैरह फंक्शन वगैरह किया था, तो बहुत अच्छा खासा विजय का चला था चैनल। लेकिन अभी डाउन हो चुका है सुनीता का भी और विजय का भी, क्योंकि लोग कंटेंट देखना चाहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी आप दिखाओगे तो लोगों को नीरस लगेगा, कुछ अच्छा और नया देखना चाहते हैं, मसाला देखना चाहते हैं। यही रियलिटी है सोशल मीडिया की। इसलिए ज्यादातर लोग लड़ाई झगड़ा वाला वीडियोस देखते हैं, कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी देखने में नहीं इंटरेस्ट है, लोगों के घर के मसाले देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो शायद लोग इसी वजह से लोगों को दिखाने के लिए ऐसी चीजें परोसते हैं। बाकी चलो, मैं मुद्दे पे बात करती हूँ कि सोनम की सगाई पूरी हो गई, लेकिन विजय रिया नहीं आए, लोगों का कहना है। अब विजय रिया नहीं आए तो इस पे एक और भी उसमें प्लस जोड़ दिया चीज, कि नीतू की सगाई टूट चुकी है, नीतू से रिश्ता टूट चुका है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई रीजन पता है कि इनकी दोस्ती टूटी है नहीं टूटी है। किसी रीजन के वजह से विजय रिया नहीं आए,
अगर विजय नहीं आया तो रिया तो आ सकती थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं कहूंगी कि रिया अकेले कहीं भी आ नहीं जा सकती बिना विजय के। रिया इतनी समझदार नहीं है, वो अपने घर में ही काम कर ले उतना ही उसका चलता है। वो ठीक से बोल तक नहीं पाती, ब्लॉगिंग तक नहीं कर पाती है ना। तो अब ये विजय किस वजह से भगे एंगेजमेंट में, अब ये नहीं पता है। कहीं जलन तो नहीं, या कुछ ऐसा इनके बीच में बातचीत तो नहीं हो गया जिससे कि रिश्ता टूट रहा है, या रिश्ता बना हुआ है कोई वजह से नहीं आया, जो भी हो सकता है। सगाई की बात करें तो जो संजीव ने अपनी बहन के एंगेजमेंट में खर्चा किया है, एक शादी अच्छी खासी, अगर छोटे तरीके से शादी करेंगे ना तो एक शादी का खर्च एंगेजमेंट में किया है। शादी के जैसा सोनम का एंगेजमेंट किया है। कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर हैं तो भाई इनका कंटेंट भी बन गया है एक तरह से। जितना ये खर्चा करेंगे उससे ज्यादा वो खर्चा निकल भी आएगा सोनम और रंगीला फैमिली के चैनल से। मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताओ। तो जितना खर्च करोगे उतना ही आएगा। लोग देखना चाहते हैं। नॉर्मल तरीके से भी एंगेजमेंट कर सकता था रंगीला फैमिली, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा खर्च भी किया है। लेकिन उस फंक्शन में जो लोग आए थे गांव से, अब वो लोग तो अपनी चीज़ों को नहीं बदल सकते ना। जैसा वो लोग रहते हैं, जैसा रवैया है, वैसा ही उस फंक्शन में भी लोग दिखे। बस फंक्शन एक स्टैंडर्ड था, बाकी लोग जो थे वो बनावटी नहीं थे। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे थे वैसे ही थे। और यही नेचुरल है, यही सच्चाई है कि ऐसा ही रहना चाहिए। कि चाहे कितना भी हम पैसा खर्च कर लें, लेकिन अपनी रंग ढंग को हमें बदलना नहीं चाहिए। अब गांव के लोग क्या जाने, वो तो जिस तरह से है, उन्हें ना मेकअप से मतलब है ना ही कुछ। जैसा रोज साड़ी पहनते उसी टाइप से साड़ी पहन के, स्वेटर पहन के, अपना कान बांध के उस फंक्शन में आए थे। भले ही ये रिजॉर्ट में चाहे होटल में फंक्शन करवाए हैं, लेकिन लोग अपने चीजों को जैसा था वैसा ही रख के आए। साथ में इनका स्टैंडर्ड दिखा, थोड़ा सा बनावटीपना दिखा कि जो मेकअप हुआ था सोनम का वो बहुत ज्यादा गंदा था। मैंने कल भी चीजें बोली। गाउन थोड़ा सा अच्छा, एंगेजमेंट इतना अच्छा आपने स्वागत के लिए इतना पैसा खर्चा किया है, वहां पर 10,000 और भी खर्च कर देते एंगेजमेंट के गाउन के लिए। ये गाउन रक्षाबंधन में इन लोगों ने गिफ्ट किया था अपनी बहन को, वही गाउन सोनम आज एंगेजमेंट में पहन रही है। कविता जी को एक साड़ी दिलवा देते 2-3 हजार की, इससे ज्यादा तो आप खरीद नहीं सकते। पैसा भले ही लाखों हो, लेकिन 2-3 हजार का भी नहीं खरीद सके। 1500-1600 तक का कविता जी के पास साड़ी है। अब साड़ी के मामले में हम रिया को कहेंगे कि विजय अच्छा दिलवाता है रिया को, लोगों के हिसाब से जैसा चल रहा है इस टाइम का क्रेज, उस टाइप से अपनी रिया को वो पहनाता भी है। लेकिन कविता जी को, जो संजीव है, वो कभी भी मतलब बदलाव नहीं लाना। देखकर हमें अच्छा करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं लाना है। वही घिसी पिटी चीज को रिपीट करना है। तो साड़ी कम से कम अपने कविता जी को और सोनम को दिलवा देते। वही पुरानी पुरानी चीजों को मेकओवर करवा कर सामने से प्रस्तुत कर दिया। ये चीजें इस फंक्शन की थोड़ी सी फीकी दिखी। बाकी भव्य तरीके से एंगेजमेंट करवाया। उसमें जो अप्सरा थी उन्होंने भी अच्छा स्वागत किया। उससे अच्छा वो ड्रेस पहनी थी, सोनम से अच्छा वो ड्रेस पहनी थी, लोगों का ऐसा कहना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को हम यही करते हैं इन, और बिना जाने बिना किसी चीज को समझे हम अपने रिएक्शन चैनल के थ्रू कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हो और हमसे जुड़ी हुई जानकारी लेकर आप अपनी मन में रखकर बाहर भी इस चीज को सॉल्व करोगे, है ना। बाकी चलिए कोई बात नहीं, सच्चाई छुपती नहीं है, एक न एक दिन तो आएगी ही। सगाई टूटा है नहीं टूटा है रंगीला फैमिली और विजय फैमिली के बीच से, ये सब सच पता चलेगा। वक्त के साथ इंतजार आप भी करिए और हम भी करते हैं, और कमेंट्स करते रहिएगा। बाय बाय।